नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। 22 अप्रैल को पहलगाम का आतंकी हमला हुआ। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे बैन लगाए, या कहें कि जिस तरीके से सिंधु जल संधि को रद्द किया, जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे उनको बाहर निकाला, और जो इनडायरेक्टली सऊदी वगैरह से होते हुए थोड़ा बहुत व्यापार हो रहा था उसे भी पूरी तरीके से उस पर भी रोक लगा दी। लेकिन 14 सितंबर के तारीख को लेकर बहुत बहस इस देश में छिड़ी, क्योंकि उस दिन भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना था, एशिया कप का मैच होना था। देश का एक बड़ा तबका ये मानता था कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था। आईसीसी की तरफ से जवाब आया कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, मैच होगा। भारत ने वो मैच खेला तो उस मैच में एक कंट्रोवर्सी ये हुई कि लास्ट में जब भारत मैच जीता, बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव और जब उनके साथ शिवम दुबे, और जैसे ही मैच खत्म हुआ, भारत मैच जीता, तो वो लोग बिना हाथ मिलाए अंपायर से या फिर पाकिस्तानी टीम से सीधा अपने ड्रेसिंग रूम में आए। इस हैंडशेक का जो विवाद हुआ, टिप्पणी जो मामला गरमाया, उस पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा तीखी टिप्पणियां आई, बहुत ज़्यादा गंदी और गलत भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया। उसके बाद 21 सितंबर का दिन आया, तब फिर एक बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए। उस मैच में भी भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही गंदे तरीके से हराया। अब ये जो हैंडशेक वाली टिप्पणी है, इस पर 14 तारीख के बाद आज 25 तारीख में हम आपके सामने हैं, तब शशि थरूर का एक बयान आया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और उनका मानना है कि हैंडशेक होना चाहिए था। We had a very good visit from a US congressional delegation, which consisted of 5 members of the US House of Congress, who happened all to be from the Democratic Party, and 4 of them were from California. But they had tremendous interest in India. I think the most important message that came out from them was that a lot of American opinion, including in the US Congress, is still very strongly committed to the Indian relationship, to the strategic partnership, that India is valued and that they remain determined to strengthen that relationship despite the recent setbacks that we are all familiar with, the H-1B visa setback, the 50% tariff setback, the sanctions on the Chabahar port, and various other things which have made life a bit difficult in the Indo-US relationship currently. I do want to stress that one of the points we raised was why the Indian-American diaspora has been so silent about all of this. One of the congresswomen said that not one phone call has come to her office from any Indian-American voter asking for her to support a change of policy. And this is something that is surprising, and that I think we all need to reach out to the Indian American population saying, if you care about the relationship with your motherland, then you also have to fight for it, speak for it, and make more of an effort to press your political representatives to stand up for India. But the ones who came here are already friends of India, well disposed towards India, and they have spoken very warmly and positively of the relationship. जिस तरीके से 1999 में जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, जब भी इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, उस मैच के बाद भी भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया था, तो यहाँ भी हाथ मिलाना चाहिए था। इसी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। इस विषय पर तो मैं नहीं जाऊंगा कि हाथ मिलाना चाहिए था या नहीं मिलाना चाहिए था, क्योंकि मैं मानता हूं ये मैच ही नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से ईरान की टीम इजराइल के साथ नहीं खेलती है, दोनों देशों के बीच दुश्मनी है, नहीं खेलती है, मतलब नहीं खेलती है, वो टूर्नामेंट छोड़ देते हैं, जीत छोड़ देते हैं, लेकिन वो दोनों देश आपस में नहीं खेलते हैं। तो मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि मैच होना ही नहीं चाहिए था। अब जो शशि थरूर का बयान आया, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो अमेरिका में गए, उस डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिस डेलीगेशन ने जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने क्या क्या किया पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, सरकार की तारीफ की, सेना की तारीफ की, और अब ये बयान क्या बताता है आपको? नहीं, बिल्कुल उनका सोचने का नजरिया एक अलग ब्रॉड मैटर में है। उनका ये मानना है कि जो है भारत से हम प्यार करते हैं, सेना का अपना एक अलग नजरिया है जिसकी हम इज्जत रखते हैं, रणनीति की अलग नजरिया है जिसका हम समर्थन करते हैं। तो खेल भावना एक होनी चाहिए। बेशक ये सही बात है कि हमारा जो है हमारा दुश्मन और कंट्रीज है, लेकिन जहां खेल की भावना हो वहां हाथ मिलानी। एक और दिलचस्प उन्होंने ये बात बोली है कि जो है युद्ध जो हुआ वो अलग अलग मैटर है, और जो पूरे पाकिस्तान को ये कहना कि ये
ये आतंकवादी हैं या इस तरह का नजरिया रखना, ये गलत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है जो खेल हो रहा है, जो 14 तारीख, जिसका आपने बड़े सही तरीके से एनालिसिस करके पूरी खबर दी दर्शकों को, उसमें यही बात है। उस दिन भी पूरे सोशल मीडिया पर यह बाइकाट किया जा रहा था कि ये मैच ना हो, लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में होते हैं तो दुनिया भर के देशों से आपको ये चीजें करनी पड़ती है। एक और भी बात इन्होंने बताई है, या हम सब दर्शक भी जानते हैं कि चाइना ने हमें गलवान घाटी में क्या क्या जख्म दिया था, लेकिन ये है कि हम उससे बातचीत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम टू सेम हमारा युद्ध और सारी रणनीति जो हो रही है वो होनी चाहिए, लेकिन जो खेल की स्पिरिट है, जो खेल भावना है, ये उसके अंतर्गत जो है ये बात होनी चाहिए और हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है इसके। लेकिन अब ये तो इनका अपना थॉट है, सरकार की क्या थॉट है, सरकार इस पे चुप्पी साध रखी है। जो भी बातचीत हो रही है भारतीय क्रिकेटर, सरकार ने तो पल्ला ही झाड़ दिया ना सर इस विषय हाँ, से। आईसीसी का मामला है, हाँ, मतलब बीसीसीआई का मामला है, बीसीसीआई का मामला, और वो एक स्वायत्त हाँ, संस्था है। तो ये सारी चीजें चल रही है। अब एक दिलचस्प मामला है कि अगर आज जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच है, अगर बांग्लादेश हारता है तो फिर एक और जो है एक्साइटमेंट वाला मैच जो है आपको 28 तारीख को फाइनल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी भूमिका बन रही है, ऐसे एक बार और भिड़ सकते हैं, एक बार और भिड़ सकते हैं। तो उसी के बीच में जो है भारत में ये बहुत ज्यादा तीखा मुद्दा जो है हाईलाइट हुआ है। उधर से भी लोग बोल रहे हैं, इधर से भी लोग बोल रहे हैं, जबकि भारत में जो है इस मसले को लेकर काफी कम लोग बोल रहे हैं, क्यों राजनीतिक पार्टियां नहीं बोल रही हैं, लेकिन प्रवक्ता या सोशल मीडिया पे इस तरह की बात चल रही है। लेकिन जो एक मुखर तरीके से बातें रखी जाती है, पार्टियां इसमें अलग है। पाकिस्तान के भी तरफ से कुछ नेता बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं, क्रिकेटर बोल रहे हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं। जबकि शशि थरूर का जो तर्क है वो ये है कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध में हराइए जीतिए, ये अलग मैटर है, लेकिन खेल के बीच में हाथ मिलाना चाहिए। उनका कुल मिला जुला के ये कहना है कि खेल अपने जगह पे है और युद्ध अपने जगह पे है। हाँ, उनके अगर बयान की बात करूं तो उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर हमें पाकिस्तान से इतनी आपत्ति है तो हमें उनसे खेलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन एक बार खेलने का निर्णय हो गया तो हमें खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए था और खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये परंपरा गलत है। 1999 के विश्व कप का उदाहरण दिया, खेलों का दायरा देशों और सेनाओं के टकराव से अलग होता है, ये माना जा सकता है, लेकिन मतलब देशभक्ति इस देश के भीतर ज्यादा है। ये देश कानून से, संविधान से जरूर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश भावनाओं से भी चलता है। इस देश ने कभी कल्पना नहीं की थी कि अप्रैल में ये हमला हुआ और सितंबर में हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। ज्यादा से ज्यादा सर क्या हो सकता था, ये टूर्नामेंट हमारे हाथ से जा सकता था, नहीं, ये टूर्नामेंट से मतलब बाहर हो सकते थे। नहीं, 2 अंक जो मिलता है वो उसको मिल जाता, बस इतना ही होता आपके पास। उसके बावजूद भी आपके पास जो है मैच बचे हुए थे जिसको आप जीत के आगे बढ़ सकते थे। बिल्कुल, और फाइनल में भी दोनों देशों की टक्कर होती तो क्या होता, ट्रॉफी उनके पास चली जाती बिना खेले। मतलब औकात का तो पता रहता कि भाई आप खेलकर जीतने की तो ताकत आपके अंदर नहीं है, या आप बिना खेले। आप अगर इतना ही आपको खेल भावना थी, सरकार का ये मतलब था, सब कह रहे हैं कि आप सिर्फ पैसे के लिए हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, तो आप एशिया कप का बाइकाट करते। बिल्कुल, और देखिए एक तरीके से इसकी मेजबानी भारत कर रहा था, और कितनी चालाकी से ऐसे दुबई में शिफ्ट कर दिया गया, इसलिए शिफ्ट किया गया कि आपको मालूम होगा कि जो चैंपियन ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान में होने वाली थी, और जब पाकिस्तान में होने वाली थी तो भारत ने इनकार कर दिया था। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान भारत में वो खेलने से न इनकार न कर। और मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर होस्ट से कर रहे थे, न्यूट्रल वेन्यू पर सऊदी में मैच करवाया गया, सऊदी में सर दुबई में, माफ कीजिएगा, दुबई में मैच करवाया गया। और अब भी इस टूर्नामेंट का, इस एशिया कप का मेजबानी भारत ही कर रहा था, लेकिन बहुत ही, मैं तो चालाकी कहूंगा कि बहुत चालाकी से इसे दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। सारे मैचेस दुबई में करवाए जा रहे हैं जिससे कि आवाज ना उठे और ये ना कहा जाए कि ऐसा हुआ है। और जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तब भी ये कहा गया था कि जब हम होस्ट कर रहे थे न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया गया, तो जब आगे एशिया कप होगा उसमें भी न्यूट्रल वेन्यू पर से शिफ्ट किया जाएगा। तैयारी इसकी पहले से ही कर ली गई थी। अभी अगले साल जो है विश्व कप होने वाला है भारत श्रीलंका, तो उसमें भी इसी तरह का दिलचस्प मामला आ गया, पाकिस्तान कहेगा कि हम भारत में नहीं खेलेंगे। हाँ, तो उसे भी ये सारी चीजें न्यूट्रल वेन्यू पर उसे भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। जनवरी या फरवरी में ये होने वाला है, तो 3-4 महीने बाकी हैं 26 आने में, तो वहां पर भी एक दिलचस्प मामला देखने को मिलेगा। बाकी बहुत धन्यवाद सर आज चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी शशि थरूर का जो बयान है वो आपको दिखाया, सुनाया,
उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।